इसलिए दोनों विशेष प्रसंग थे। संघ के शताब्दी वर्ष में पूज्य दलाई लामा ने विजयदशमी पर संघ के कार्य के लिए शुभकामनाएं भेजते हुए एक संदेश भेजा था, जिस संदेश को हमने नागपुर में कार्यक्रम में पढ़ा था। और परम पावन दलाई लामा जी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर देश में और दुनिया में कार्यक्रम होकर उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना हुई। उस कार्यक्रम में संघ की ओर से मान्य इंद्रेश जी अभी आकर उनका सम्मान करके दे गए थे। तो मैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में ही आ रहा हूँ, तो इसलिए परम पावन दलाई लामा के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था। संघ कार्य के लिए शुभकामनाएं उन्होंने दी। और दोनों तिब्बत समुदाय और भारत के समुदाय ये दोनों एक ही परिवार के हैं, इसका हम आग्रह पूर्वक हमने कहा। उन्होंने भी बौद्ध धर्म जो है वो भारत के ही परंपरा के हैं, इसलिए भारतीय परंपरा के बौद्ध धर्म के ही मैं बाल्यकाल से इसका मैं फॉलो करता हूँ, इसी का जीवन में धारण किया हूँ और तिब्बती लोग ऐसे कर रहे थे। तो विश्व शांति के लिए प्रार्थना और मार्गदर्शन करने के लिए मैंने परम पावन से कहा, उन्होंने उसके लिए भी आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार एक बहुत ही अच्छे एक पुण्य अवसर हमको मिला। मैंने कहा भारत वैसे ही पावन भूमि है, लेकिन आपको तिब्बत के लोगों को कष्ट हुआ, अपने भूमि से यहाँ आना पड़ा, लेकिन उसमें भी एक लाभ भारत को हुआ। आपके जैसे महापुरुष विभूति भारत के धरती पर इतने वर्षों से रहकर इस भूमि को, इसकी पावनता को और आपने अधिक बना दिया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं तिब्बत के सरकार के माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के स्पीकर महोदय, इन सब ने हमारा स्वागत किया। थोड़ा समय हमको वहाँ दर्शन करने के लिए अवसर भी मिला और हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर का ट्रेड के लिए खोला जा रहा है, जो सबसे पुराना सिल्क रूट है शिपकिला, तो किस तरह से देखते हैं ये बुद्धिस्ट और भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? ये तो महत्वपूर्ण है। ऐसे विषयों को भारत सरकार भी योग्य प्रकार से इस विषय को एड्रेस कर रही है। संघ से तरफ से भारत सरकार जो स्टेप लेती है और इस महत्वपूर्ण चीजों को हमेशा दोनों समुदाय के लिए योग्य रूप से उसके विकास के लिए और अभिवृद्धि के लिए पूरक बनाकर ही रखना चाहिए। इसी इलाके से मानसरोवर की यात्रा के लिए भी मांग बढ़ रही है, खोला जाए, आप पक्षधर हैं इसके? ऐसे है तो बहुत दिनों से इच्छा है, मांग के बारे में मैं नहीं कहूँगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार से वहाँ पहुँचने के प्रयत्न हो रहा है। भारत सरकार इसमें स्वाभाविक रूप से प्रयत्नशील है, ऐसे मेरा विश्वास है। नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।